ये ईयरबड्स लिटरली द बेस्ट ईयरबड्स है, बट विद द बेस्ट प्राइस ऑल्सो। तो हेलो भाई लोग, आज मेरे पास सैमसंग की तरफ से सैमसंग बड्स 3 प्रो जो कि लिटरली द बेस्ट ईयरबड्स है। और भाई इसके फीचर्स सच में बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है। इसमें आपको सारे फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं जो आपको एक बेसिक ईयरबड्स में भी मिलते हैं, बट इस प्रीमियम ईयरबड्स में जो अमेजिंग और एक्साइटिंग फीचर्स इसमें मिलते हैं, हम आज उसके बारे में बात करेंगे और बताएंगे ये प्रीमियम ईयरबड्स कैसा रहेगा आपके लिए 2025 में। तो स्टार्ट करते हैं इसके अनबॉक्सिंग एंड बॉक्स कंटेंट से। तो आपको अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा और प्रीमियम मिलता है। और बॉक्स में आपको ईयरबड्स मिल जाता है, यूजर मैनुअल मिल जाती है और अलग अलग साइज के ईयरबड्स मिलते हैं। और उसके साथ मिलता है एक टाइप सी टू टाइप सी केबल जिसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अब सीधे बात करते हैं इस ईयरबड्स के डिजाइन के बारे में। तो भाई साहब इसका डिजाइन क्या ही प्रीमियम लगता है। अगर आप इस ईयरबड्स को ओपन करते हो सबसे पहले नजर जाती है इसके लाइट्स पे, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगता है देखने में। एंड ये लाइट अच्छी दिखती है, इसका रीजन ये भी है कि आपको यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट लिड मिलता है एंड लिड के हिंजेस ही बहुत ही ज्यादा स्टेबल एंड स्टडी फील देते हैं। बट अगर हम देखते हैं केस को, तो यहाँ पे केस का साइज बहुत ही ज्यादा डिसेंट है। आपको ये थोड़ा बड़ा भी लग सकता है अगर आपके हाथ छोटे हैं, या फिर आप इसको अगर केस के साथ यूज करते हो। एंड अगर आप इसको केस के साथ नहीं यूज करते हो, इस पर टाइम के साथ साथ स्क्रैचेस भी पड़ सकते हैं, जो कि इसके ट्रांसपेरेंट लिड की वजह से बहुत ही विजिबल होता है। एंड देन आफ्टर हम देखें अगर ईयरबड्स को, तो ईयरबड्स बहुत ही एजी है एंड बस साइज में बड़े लगते हैं। अगर आपके कान छोटे हैं तो आपके कानों में बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा एंड आपके कानों में ये बहुत ज्यादा बड़ा लगेगा। बट ये इतने बड़े होने के बाद भी कान में बहुत इजीली फिट आ जाते हैं और लंबे समय तक यूज करने पे आपके कानों में दर्द भी नहीं होता है। लेकिन आप अगर इसको शुरू में यूज करोगे तो आपको इसमें बॉदर करेगा इसका टच कंट्रोल और इसके स्टेम्स। बाकी किसी और ईयरबड्स की तरह इसमें टच कंट्रोल नहीं दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है पिंच कंट्रोल। जैसे कि आप इसको आगे से सपोर्ट देके एंड देन आफ्टर पीछे से आप इसको पिंच करोगे या स्लाइड अप या स्लाइड डाउन करोगे तो ये ईयरबड इस तरह से कंट्रोल होते हैं। बट जैसा कि मैंने कहा, अगर आप इसको शुरू में जब यूज करोगे तो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन आप जैसे जैसे इसको यूज करते जाओगे आपको ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा यूज करने में। आपको ऐसा लगेगा कि इससे बेहतर तो कोई कंट्रोल हो ही नहीं सकता है। और भाई इसके कंट्रोल्स इतने अमेजिंग है कि आप लगभग सारे ही फीचर्स इसके कंट्रोल से कंट्रोल कर पाओगे। एंड इसमें एक बहुत ही अमेजिंग फीचर मिलता है कि आप इसको वॉइस कमांड के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि मैं बोलता हूँ वॉल्यूम डाउन तो इसकी वॉल्यूम डाउन हो जाएगी, मैं बोलता हूँ वॉल्यूम अप तो वॉल्यूम अप हो जाएगी, और अगर मैं बोलूंगा प्ले सॉन्ग तो ये सॉन्ग को प्ले कर, और मैं बोलूंगा स्टॉप सॉन्ग तो ये सॉन्ग को स्टॉप भी कर देगा। अब जो कि एक प्रीमियम ईयरबड्स है इसमें आपको ANC और ट्रांसपेरेंसी मोड दोनों ही मिलते हैं। बट इसमें एक अच्छी चीज ये है कि आप ट्रांसपेरेंसी और ANC दोनों को ही कम या ज्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से। एंड अपार्ट फ्रॉम ANC एंड ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे आपको अडेप्टिव का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि आपके सराउंडिंग एंड एनवायरमेंट के हिसाब से ये ANC को कम या ज्यादा करता रहता है और ट्रांसपेरेंसी को भी कम या ज्यादा करता रहता है। एंड भाई इसके ANC के फीचर्स इतने अमेजिंग है कि अगर इसको पहन लेते हो एक बार तो आपको शायद ही इसको निकालने की जरूरत पड़ेगी किसी भी कंडीशन में। जैसे कि मान लो आप कोई सॉन्ग सुन रहे हो, आपको किसी से बात करना है, तो आप जब बोलना शुरू करोगे ये अपने आप सॉन्ग की वॉल्यूम कम कर देगा ताकि आप किसी से बात करवा। अगर आप इसको ANC पे सेट करके रखे हो तो ये अपने आप ट्रांसपेरेंसी पे शिफ्ट हो जाएगा एंड उसके बाद आप सिंगल पिंच करके इसको वापस से ANC में डाल सकते हो। और भाई ये सब फीचर्स अगर आप ऑन नहीं भी रखते हो, अगर आप बोलते हो टर्न ऑन ट्रांसपेरेंसी, ये ट्रांसपेरेंसी मोड को ऑन कर देगा। और भाई बात करें अगर इसके साउंड एक्सपीरियंस के बारे में, तो लिटरली भाई आप इसके साउंड को अपने हिसाब से चाहे जैसे मन आप कस्टमाइज कर सकते हो। पहले बात करोगे इसके 360 डिग्री ऑडियो के बारे में, तो वहाँ पे आपको एक सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस मिलता है। अगर आपको डॉल्बी ऑडियो का कंटेंट देखते हो या फिर कोई भी अच्छी मूवीज वगैरह देखते हो तो वहाँ पे आपको सराउंड साउंड का फील आएगा। और बात करोगे इसके हेड ट्रैकिंग फीचर के बारे में, तो आप अगर उसको ऑन करके कोई मूवीज वगैरह देखते हो और उस टाइम पे अगर अपने सर को आगे पीछे या कैसे भी घुमाते हो, तो उस टाइम पे आपको जो ऑडियो आएगी आपको फील होगा कि वो सामने से ही आ रही है, फोन के साइड से ही आ रही है। और ये सारी चीजें भाई बहुत ही अलग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है आपको। और बाकी बेसिक फीचर जैसे कि इक्वलाइजर, बेस बूस्ट वगैरह ये सारी चीजें आपको मिली जाती है। आप भाई इतने पैसे दे रहे हो तो ये सारी चीजें तो मिलेगी ना भाई। और भाई साउंड में अगर इतनी सारे फीचर्स काफी नहीं भी हैं, तो इसमें आपको मिलता है स्पेशलाइज ऑडियो का। इसमें होता ये है कि ये प्रॉपर आपके कान के फिट के हिसाब से ऑडियो आपको सुनाएगा। मतलब कि भाई हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से अलग अलग ऑडियो। लिटरली भाई इतने सारे ऑप्शंस कौन देता है भाई। एंड भाई इसका ANC बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लिटरल भाई इतना ज्यादा अच्छा है कि आपके कानों में दर्द होने लगेगा। मतलब भाई अगर आप इसके ANC को फुल करके किसी रूम में बैठ जाते हो तो ये इतना ज्यादा शांत कर देता है कि आपके सर में दर्द होने लगेगा। तो भाई मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप ट्रैफिक वगैरह में तो ही इसका ANC फुल पे रखो। अदरवाइज अगर आप खाली रूम में बैठे हो या फिर ज्यादा कुछ है तो ANC लो पे रखो या फिर ANC ऑफ ही कर दो। नॉर्मल मोड पे भी अगर आप इसको यूज करोगे तो भी एक अच्छा खासा ये नॉइज कैंसिल कर देता है। और भाई नेक्स्ट बात करेगा इसके माइक की क्वालिटी के बारे में, तो मैंने अपने कई दोस्तों के साथ
इसको लगा के कॉल पे बात किया। इवन मैंने इस ईयरबड्स को लगा के ट्रैफिक और बाइक चलाते हुए भी दोस्तों से बात किया, तो उन सारी कंडीशन में मेरे दोस्तों ने बताया कि भाई ऑडियो बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है, बहुत ही ज्यादा क्लियर आ रही है। एंड मैंने कॉलिंग टेस्ट भी किया, आप इसको सुन लो, आप खुद डिसाइड कर लो कि कैसी इसकी ऑडियो है, अगर आप किसी से कॉल पे बात करोगे। ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है सैमसंग की सैमसंग बर्ड 3 प्रो से। और ऐसा कुछ ऑडियो आपको सुनाई देगा कॉल के टाइम पे। और मैं खड़ा हूँ यहाँ पे रोड के सामने, लिटरली मैं रोड पे खड़ा हूँ और मेरे सामने ट्रैफिक लगा हुआ है, काफी सारी गाड़ियां जा रही हैं। तो आप सुन सकते हो, आप समझ सकते हो कि कितना ये ऑडियो कैंसिल करता है कॉल के टाइम पे। और मैं शांत हो जाता हूँ, फिर आप सुन के जज कर लो कि कैसा ये ऑडियो कैंसिल करता है या फिर कैसा ये ऑडियो आपको साउंड में प्रोवाइड करेगा। तो इतना कुछ ये ऑडियो कैंसिल कर देता है कॉल के टाइम पे। अब आपने एक प्रीमियम 20,000 रुपए का ईयरबड लिया और मान लो आप कहीं गए, आपका ईयरबड खो जाए, तो क्या करोगे? तो उस कंडीशन के लिए आपको मिलता है एक और फीचर। भाई सैमसंग वालों इतने सारे फीचर समझाते समझाते मेरी गांड। तो यहाँ पे आपको फीचर मिलता है लेफ्ट बिहाइंड का। मान लो अगर आपका एक कोई ईयरबड आपसे गिर जाता है या कहीं आप भूल जाते हो, तो एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको बता देगा कि आपका ईयरबड कहीं छूट गया है। एंड आप एक ईयर पीस से लेके पूरे के पूरे केस सहित ईयरबड को नेविगेशन के थ्रू ट्रैक कर सकते हो। एंड बात करें अगर आपको ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो भाई अगर आपका बजट 18-20 हजार रुपए है, तो इसको डेफिनेटली ले लो भाई। इससे बेस्ट ईयरबड कहीं नहीं मिलेगा। ये लिटरली सबसे बेस्ट ईयरबड आज तक मैंने यूज, इससे बेस्ट ईयरबड आज तक बना भी नहीं होगा शायद से। तो भाई मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको बता दी। अगर तब भी कोई चीज छूट गई है, कोई फीचर मैं भूल गया हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, वहां पे मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। और बात करें अगर रिकमेंडेशन के बारे में, तो भाई अगर आपका बजट 18-20 हजार रुपए है, तो आप डेफिनेटली इस चीज को बाय करो भाई। मतलब भाई यहाँ पे जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा या जो आपको साउंड मिलेगा, वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला, लिटरली कहीं नहीं मिलने वाला। बट इसमें कुछ ही फ्लॉज है, जैसे कि इसके ईयरबड्स आपको थोड़ा ज्यादा अनकंफर्टेबल लग सकता है, पर टाइम के साथ आप इसके साथ यूज टू हो जाओगे। एंड दूसरी चीज ये है कि अगर आप इसके टैप कंट्रोल से या गेस्चर से इसके एएनसी को कम या ज्यादा करना चाहो, तो वो चीज आप नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको ऐप का यूज करना पड़ेगा। एंड थर्ड एंड लास्ट इसका कौन मैं बताऊं, तो वो है इसके केस का साइज, जो कि थोड़ा बड़ा है। बट ऐसे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर इसको पॉकेट पे रखते तो आपको तब भी आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। तो भाई मैंने सारी चीजें बता दी, तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम ऐसी अलग अलग तरह की अमेजिंग रिव्यूज एंड कंटेंट लाते रहते हैं। एंड आपको ऐसी और वीडियोस देखी तो भाई चैनल को चेकआउट भी कर सकते हो, वहां पे हम बहुत सारे ढेरों वीडियोस डाल चुके हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।